हाय दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम है राम कश्यप और अभी हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये गिग इकोनॉमी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गिग इकोनॉमी आजकल मतलब समझ लीजिए ना कि पूरा इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द हमारा अर्थव्यवस्था जो है वो ऐसे ही जाता है। तो एक एडिटोरियल आया था बिजनेस लाइन में, उसी को देख रहे हैं। और ये क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। और पी बाई क्यू भी इसके साथ करेंगे। जो पूछा गया है पी बाई क्यू मेन्स में, वो भी हम अभी करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्या है टॉपिक? रेगुलेटिंग इंडियाज गिग इकोनॉमी, बैलेंसिंग ग्रोथ एंड वर्कर वेलफेयर। भारत की गिग अर्थव्यवस्था का नियमन, विकास और श्रमिक कल्याण में संतुलन। इससे प्रश्न आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या देखेंगे? द हार्श रियलिटी ऑफ, अच्छा गिग वर्कर है कौन? जिसको परमानेंट सैलरी नहीं मिलता है, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सब में काम करने वाला फ्रीलांसर, ये सब को क्या बोलते हैं? गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर। रेगुलेटेड सैलरी हमेशा इसको नहीं मिलता है। तो इसका क्या क्या माने कंसिक्वेंसेस है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, प्रोज और कॉन्स क्या है, क्या चैलेंजेज है, कैसे इसको मिटिगेट किया जा सकता है, ये सब अभी हम इसमें देखेंगे। तो आप बने रहिए, ठीक है। तो देखते हैं द हार्श रियलिटी ऑफ गिग वर्क इन इंडिया। भारत में गिग कार्य की कठोर वास्तविकता क्या है? इंडिया की गिग इकोनॉमी सेट टू रीच 12 मिलियन वर्कर 2025 तक हो जाएगा, यानी कि 1.2 करोड़ लोग इससे जुड़ जाएंगे, इस तरह के काम से। ठीक है, उसके बाद इसमें अच्छा फ़ायदा क्या है? तो ये ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी। मन किया हम जॉब किए, मन किया नहीं किए, क्योंकि इंसेंटिव बेस पे है। हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो हमको उस तरह का मिलेगा इंसेंटिव, अगर नहीं करेंगे तो हमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इस तरह का ये वर्क करता है। ठीक, बट हाइट्स हार्ड्स रियलिटीज, लॉन्ग आवर ऑफ करना पड़ता है। मान लीजिए 12 बजे कोई ऑर्डर दिया है, तो 12 बजे भी डिलीवरी तो करना ही पड़ेगा, ये हो जाता है आपका। कम पे, लॉ पे एंड नो सोशल सिक्योरिटी। तो यही है, 1.5 करोड़ श्रमिकों तक पहुंचने वाली है। लचीलापन तो प्रदान करती है, लेकिन इसके पीछे लंबे कार्य घंटे, कम वेतन और सामाजिक सुरक्षा का अभाव जैसी कठोर सच्चाइयाँ। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी, नो सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे कि नो सोशल सिक्योरिटी, लेकिन सोशल सिक्योरिटी में क्या आता है? तो आएगा पेंशन, और क्या आएगा? जैसे जीवन बीमा, इंश्योरेंस वगैरह होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो क्या होता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब आपका सोशल सिक्योरिटी है। लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट जो होता है उसका बेनिफिट गिग वर्कर को नहीं मिलता है। फॉर्मल प्रोटेक्शन भी नहीं है, जब मन चाहे तब निकाला जा सकता है को। ठीक, नीड अर्जेंट सपोर्ट थ्रू रेगुलेशन, इसीलिए क्या चाहिए? श्रमिकों को कौशल विकास के माध्यम से तत्काल सहायता की आवश्यकता है। वेलफेयर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। गिग वर्कर को अगर स्किल होगा, वो कंप्यूटर भी चलाना जानेंगे, तो क्या होगा, डिलीवरी वाला भी काम करेंगे और ऑर्डर को भी ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है होगी। रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन एसेलरेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत के आर्थिक विकास को तेज करने में गिग अर्थव्यवस्था की भूमिका, इसको हम अभी देखेंगे। तो क्या है गिग इकोनॉमी? पहले नंबर तो जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, रोजगार सृजन और रोजगार में लचीलापन कैसे है, इसको हम अभी देखेंगे। गिग इकोनॉमी प्रोवाइड्स क्या? शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड एड्रेसिंग यूथ अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था है, तो कम से कम कुछ तो मिल जाता है। जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको अगर कुछ भी मिल गया तो समझ रहे हैं, फायदा तो हुआ उनको, तो ये हो जाता है। हालांकि गिग अर्थव्यवस्था जो है अल्पकालिक होता है, लचीले रोजगार उपलब्ध कराती है, जिससे बेरोजगारी में कमी आती है
और औपचारिक क्षेत्र की स्थिरता के बीच युवाओं की अल्प रोजगार की समस्या का समाधान होता है। हमेशा नहीं, लेकिन थोड़ा सा होता है। नीति आयोग के हिसाब से नीति आयोग क्या कहती है? गिग वर्कर इन इंडिया विल रेज फ्रॉम 7.7 million in 2020 to approximately 23.5 by 2029-30। मतलब नीति आयोग के अनुसार से भारत में गिग श्रमिकों की संख्या 2020 के 7.7 मिलियन से बढ़कर 29-30 तक क्या हो जाएगा? 23.5 मिलियन हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। गिग प्लेटफॉर्म एक्ट अ मेजर एम्प्लॉयमेंट वेन्यू। गिग प्लेटफॉर्म जो है प्रमुख रोजगार का स्रोत के रूप में काम करते हैं, जैसे विशेष रूप से अर्धकुशल, पार्टिकुलरली क्या है, सेमी स्किल्ड पॉपुलेशन जो है उन उनको उन जनसंख्या को क्या होता है? फायदा होता है। सपोर्ट फॉर इनफॉर्मल सेक्टर ट्रांजिशन, असंगठित क्षेत्र के संक्रमण के लिए भी समर्थन मिलता है इसको। गिग इकोनॉमी ब्रिजेज द गैप बिटवीन इनफॉर्मल सेक्टर एंड स्ट्रक्चर्ड वर्क मॉडल, ऑफरिंग इनफॉर्मल वर्कर्स स्ट्रक्चर्ड अर्निंग एंड वर्क प्रेडिक्टेबिलिटी। गिग अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र और संरचित कार्य मॉडलों के बीच की खाई को पाटती है। होता है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या अंतर है? अगर हम फॉर्मल बोलेंगे तो क्या होगा? फॉर्मल अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है? उनको क्या मिलता है? तो फिक्स्ड सैलरी मिलता है, फिक्स्ड सैलरी। और क्या मिलेगा? सोशल सिक्योरिटी मिलेगा उनको, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। और उनको क्या मिलेगा सोशल सिक्योरिटी के साथ? बीमा वगैरह जो होता है वो सोशल सिक्योरिटी में, पेंशन हो जाएगा उनको। फिर क्या है? इंश्योरेंस ये मिल जाता है, मेडिकल मिल जाता है, मेडिकल मिल जाता है। और क्या मिलता है? तो ये सब चीज़ें जो है हाउसिंग के लिए आपको क्वार्टर वगैरह मिल जाता है। तो बहुत सारा ये सब फायदा है फॉर्मल सेक्टर को, और इनफॉर्मल सेक्टर में ये सब नहीं होता है। तो गिग इकोनॉमी ये दोनों के बीच का क्या है? ट्रांजिशन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का क्या है? ये ट्रांजिशन है, गिग इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म सच ए जोमेटो, स्विगी इनेबल एग्रीकल्चरल एंड अनस्किल्ड लेबर टू अर्न एडिशनल इनकम। जो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए लोग हैं उनको क्या करता है? ये एडिशनल इनकम दिलाता है ये। तो वैसे लोग क्या करते हैं? फूड को डिलीवर करते हैं और उनको कुछ आय का स्रोत हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? फोस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नवाचार और उद्यमिता का क्या होता है? प्रोत्साहन होता है। दोस्तों बहुत सारा लेक्चर आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन जब क्वेश्चन लिखने का बात आएगा तो लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग लगेगा। लेकिन जब आप प्रश्न लिखेंगे तो आप अभी अच्छा आपको अच्छा महसूस होगा कि अच्छा हम प्रश्न लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है। गिग इकोनॉमी प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्या है? स्वरोजगार का सृजन करता है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट थ्रो वी योर ओन बॉस, जब मन होगा हम फूड डिलीवर करेंगे, जब मन होगा हम वर्क करेंगे, मन नहीं होगा हम वर्क नहीं करेंगे। ये वाला सिचुएशन है। अपने खुद के बॉस बनो मॉडल के माध्यम से स्वरोजगार और उद्यमशील मानसिकता को प्रोत्साहित करती है। अभी थोड़ी देर में हम प्रश्न भी लिखेंगे, उसका आंसर जो पूछा गया है। प्लेटफॉर्म लाइक क्या? उबर, अर्बन क्लैब फैसिलिटी स्किल मोनेटाइजेशन। जो आपको स्किल, अगर किसी को बाइक चलाना आता है तो क्या होता है? उसको रेपिडो है ना, वहाँ पे क्या करता है? वो चला सकता है और पैसा अर्न कर सकता है। तो
मौका देता है। विथ 80% ऑफ गिग वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड है, सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग क्या, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। 80% से अधिक जो गिग श्रमिक स्वयं रोजगार में संलग्न है, जिससे सूक्ष्म उद्यमिता को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिलता है। अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या की है ये सब देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। गिग इकोनॉमी जो है वो क्या करता है, ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजिटल परिवर्तन और आर्थिक विकास को गति देता है। कैसे, तो गिग प्लेटफॉर्म इनहेंस डिजिटल पेनिट्रेशन, सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग स्मार्टफोन यूजेज, ई पेमेंट एंड ओवरऑल ऐप एडॉप्शन। जैसे अगर कोई रेपिडो से जा रहा है, पहले वो बस से जाता था, अब वो अगर रेपिडो से जा रहा है तो यानी उसको चलाने आ रहा है ना, मोबाइल का डिजिटल पेनेट्रेशन बढ़ा कि नहीं, वो डिजिटल पेनेट्रेशन बढ़ा है, तब वो यूज कर पा रहा है। उबर हो, ओला हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, फूड ऑर्डर करना, आईआरसीटीसी से क्या टिकट काटना, ये सब जो है वो जानने लगा है उसको। फॉर इंस्टेंस प्लेटफॉर्म लाइक ब्लिंकिट, स्विगी, वही बात जो बताए, रिपोर्टेड 40 to 50% अर्निंग इंक्रीज ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन इन 2023। ऐसे जो अर्थव्यवस्था है इसका 40 से 50% जो है त्यौहार के समय में क्या होता है, इनकम बढ़ जाता है। अब दुनिया को गिग इकोनॉमी इंडिया एंड द वर्ल्ड देखेंगे, भारत और विश्व, इससे कंपेयर करेंगे। तो अब गिग इकोनॉमी का प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए, जब हमको लिखना आएगा तब हम क्या लिखेंगे, इसको देखना है, ठीक है। तो क्या होगा, गिग इकोनॉमी डिस्क्राइब अ लेबर मार्केट डोमिनेटेड बाय, ये लेबर मार्केट क्या है, डोमिनेटेड बाय शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांस वर्क। इसके द्वारा क्या है, ये डोमिनेटेड है। थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्लोबली इट रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स फ्लेक्सिबल वर्क पैटर्न एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। गिग अर्थव्यवस्था श्रम बाजार का वह स्वरूप है जहां कार्य छोटे अनुबंधों या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वैश्विक स्तर पर यह लचीले कार्य पैटर्न और डिजिटल जुड़ाव की ओर बदलाव का प्रतीक है। ऐसे करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर गिग इकोनॉमी इन इंडिया, भारत में गिग इकोनॉमी वाला जो, तो क्या है वर्तमान स्थिति, तो अभी देखें कि रैपिड ग्रोथ प्रोजेक्टेड है कि 23.5 मिलियन 2030 तक हो जाएगा इसका संख्या गिग वर्कर का। और किसका कहना है, नीति आयोग का, ऊपर हम देख लिए। उसके बाद डोमिनेटेड बाय प्लेटफॉर्म लाइक जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला, अर्बन क्लैप, इस तरह का चीज़ जो है इससे वो डोमिनेटेड है, तेज़ी से वृद्धि हो रहा है और इतना हो जाएगा। जोमेटो, स्विगी, ये सब मुख्य प्लेटफॉर्म है। एडवांटेज क्या है कि इकोनॉमी का, देखिए अगर कभी कभी क्या है ना कि आप इस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये दिखा सकते हैं, जब आंसर राइटिंग करते रहेंगे तो प्रोज ऐसे 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 कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए कॉन्स, इसको भी इस तरह से बना दीजिए और इस तरह से बना करके हम घेर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा ये तो क्या होता है, बेहतर हो जाता है, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो एडवांटेज क्या है इसका, तो एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है कि इकोनॉमी का, तो सबसे पहले तो कि जॉब फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करता है, घटाता है। एम्पावरमेंट थ्रू डिजिटल इंक्लूजन। उसके बाद फिर राइज इन माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, नौकरी में लचीलापन बेरोजगारी को घटाता है, डिजिटल समावेशन और सशक्तिकरण करता है। सूक्ष्म उद्यमिता में क्या करता है, ये वृद्धि करता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, तो इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है, इनकम अनस्टेबिलिटी है, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरह का काम कमाए, अगर काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या होगा, इनकम नहीं होता है। लिमिटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, इस तरह का। आय में अस्थिरता और श्रमिकों का शोषण होता है बहुत ज़्यादा, लॉन्ग टाइम वर्क करना पड़ता है, और नियामक ढांचे का सीमित होना। ग्लोबल में वैश्विक गिग इकोनॉमी, यहाँ पे क्या देखते हैं, तो अगर हम देखें जैसे कि यूएसए, यूके, चाइना, यूरोप में थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, लेकिन वहाँ पे क्या है, डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म यूबर और ये सब है।
लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ा सा गिग वर्कर जो है उसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, और पे जो है थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे है यहाँ की तुलना में। ठीक है। रैपिड एक्सपेंशन हुआ है कोविड-19 जब से हुआ, तो पूरी दुनिया में गिग वर्कर का संख्या क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन में प्रभावी है। उबर, लिफ्ट, फाइवर, इस तरह की कुछ कंपनियां का जो है प्लेटफॉर्म का दबदबा वहाँ है। कोविड महामारी में तेजी से विस्तार हुआ है। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स यही है, वैश्विक लाभ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्कर है एंड बिजनेसेस, और ग्लोबल मार्केट जो है रिमोट वर्किंग में खास करके वहाँ फ़ायदा हो जाता है। बड़ा बड़ा बाजार जो है गांव तक पहुँच पाती है। रिडक्शन कैसे पहुँच पाती है, तो अगर डिलीवरी बॉय गांव वाला मिल गया तो वहाँ तक उसका सामान पहुँचा देगा। रेपिडो वाला अगर गांव से कहीं कोई जाना चाहता है मार्केट, तो तुरंत अवेबिलिटी ऑफ व्हीकल हो गया। रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट, कंपनी का ऑपरेशनल कॉस्ट भी घट जाता है। अगर कोई परमानेंट वर्कर को रखता ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह, तो उसको ज़्यादा देना पड़ता पैसा, लेकिन यहाँ पे इस ऐसा नहीं है। श्रमिकों और व्यवसायों के लिए लचीलापन है, वैश्विक बाजार तक पहुंच है दूरस्थ कार्य के लिए। कंपनियों की परिचालन में लागत कमी हो जाती है। समस्या क्या है, अनसर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कब निकाल दिया जाएगा कोई ठीक नहीं। मौसम खराब होगा तब भी निकाल दिया जाएगा। वेरिंग ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रेमवर्क है इसको रेगुलेट करने के लिए। डेटा प्राइवेसी और एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी कंसर्न, डेटा गोपनीयता और एल्गोरिदम पारदर्शिता की मतलब प्रॉब्लम है। अगर हम स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारा सारा ऑर्डर वहाँ पे है, आप समझ रहे हैं, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं सारा चीज़ वहाँ पे दिख जाता है, तो थोड़ा सा प्राइवेसी का इश्यू है। इंडिया वर्सेस वर्ल्ड कंपैरेटिव, तुलनात्मक अगर देखें तो पैरामीटर सोशल सिक्योरिटी, तो भारत में एकदम मिनिमल, बहुत कम सोशल सिक्योरिटी, नहीं के बराबर है। लेकिन दुनिया में देखें तो तुलनात्मक बेहतर है। ग्रोथ रेट क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि दुनिया में अगर देखें तो मॉडरेट है, क्योंकि हमारे लिए ये नया है, बाहर में पहले से ही थोड़ा सा था। वर्कर्स राइट प्रोटेक्शन भारत में कमज़ोर है, और वहाँ पे विदेश में भारत की तुलना में अगर वैश्विक लेवल पे देखें तो बेटर है, रेगुलेटेड है। जेंडर इंक्लूसिविलिटी देखें तो भारत में बढ़ रहा है, जबकि विश्व में हाई है। महिला भी गाड़ी चला रही है, महिला भी उस तरह का काम कर रही है। यहाँ पे धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है। डिजिटल पेनिट्रेशन भारत में मॉडरेट है, इम्प्रूव कर रहा है, सुधार आ रहा है, जबकि बाहर हाई है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, तो क्या करेंगे, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड जो 2020 है, इसको क्या करेंगे, सही ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाने का जरूरत है। स्ट्रेंथन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, क्या है, शिकायत निवारण प्रणालियों को क्या है, सुदृढ़ बनाना है। अगर कंप्लेन आता है कि नहीं उबर में गए हमें कुछ मिसबिहेव हुआ, तो या वर्कर है जो काम कर रहा है उबर में, उसके साथ उसका ओनर जो है मिसबिहेव किया, तो उसको प्रॉपर जो है सुनना चाहिए और सॉल्यूशन होना चाहिए उसका। उसके बाद इन्हेंस डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। ठीक है। अब कुछ संभावित प्रश्न है, बाकी पूछा हुआ प्रश्न भी देखेंगे यहाँ पे। कंपेयर इंडियाज गिग इकोनॉमी विथ ग्लोबल काउंटर पार्ट एंड डिस्कस नेसेसरी पॉलिसी रिफॉर्म। अभी जस्ट ऊपर में जो देखे वही क्वेश्चन है। भारत की गिग इकोनॉमी की तुलना में वैश्विक समकक्षों से करें और आवश्यक नीतिगत सुधारों पर चर्चा कीजिए। तो देख लिए यही चर्चा है, जो ऊपर में सब पॉइंट देखे, और ये खास करके कि प्रोटेक्शन राइट जो है वर्कर का भारत में कम है, दुनिया में देखें तो बेहतर है, तो ये सब चीज़ हमें देखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द गिग इकोनॉमी प्ले इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ ग्लोबली एंड इन इंडिया। वैश्विक स्तर पर भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में गिग इकोनॉमी की भूमिका क्या है। तो भूमिका यही है कि अभी 1.2 करोड़ 20 करोड़ क्या है लोग यहाँ पे गिग इकोनॉमी से जुड़े हैं, आप समझ रहे हैं, जो कि नीति आयोग के हिसाब से
23.3 मिलियन हो जाएगा, 23.5 मिलियन हो जाएगा 2030 तक। तो सबसे पहले कि इतना लोगों को क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है, तो इसका बहुत बड़ा ये है। समावेशी विकास कैसे, तो जेंडर इंक्लूसिविटी है, महिला भी वर्क कर रही है, पुरुष भी वर्क कर रहा है यहाँ पे। कंक्लूजन अगर लिखेंगे तो गिग इकोनॉमी symbolizes both promises of flexibility and perils of insecurity. Global experiences can guide India's to ensure balanced growth and worker protection. गिग अर्थव्यवस्था जो है लचीलेपन के वादे और असुरक्षा के जोखिम दोनों का प्रतीक है। आसानी से वर्क फ्रॉम होम भी कर लेते हैं, लेकिन क्या है, असुरक्षा भी है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कब निकाले जाएंगे हमको भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे। अब 2021 में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में, मेंस में क्या पूछा है, तो ये पूछा है कि एग्जामाइन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग अर्थव्यवस्था की भूमिका का जांच करें। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। गिग इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट, इंट्रो में क्या होगा, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लचीला रोजगार। भारत में गिग अर्थव्यवस्था महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है, लचीले रोजगार अवसर प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद मन है तो आपको एक चार्ट डाल सकते हैं इस तरह से कि ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो लचीलापन है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ओला उबर इस तरह का जो मिल जाता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। चैलेंजेज क्या है, तो लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी है। उसके बाद फिर क्या है, मतलब सीमित सामाजिक सुरक्षा। इनकम इनस्टेबिलिटी है, आय की अस्थिरता है, कब निकाल दिया जाएगा, कम है, कभी हो सकता है ज़्यादा भी कमा लें, कभी हो सकता है कि खाने पे भी आफत हो जाए, तो ये सिचुएशन है। वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कमज़ोर नियामक ढांचा है, इनएडिक्वेट लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, तो ये सब। रिकमेंडेड पॉलिसी इंटरवेंशन मतलब ऐसे ही है, ये जो आप देख रहे हैं बस ऐसे ही है। नीचे आंसर हम अभी लिखेंगे। तो फिर क्या है, रिकमेंडेड क्या है, सामाजिक सुरक्षा में सुधार लाइए, डिजिटल लिटरेसी लाइए, इक्विटेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाइए, समान नियामक ढांचा लाइए। फिर क्या है, क्लियरली लिंक की इकोनॉमी वुमेन एम्पावरमेंट के साथ जोड़िए, वुमेन को भी मौका दीजिए, ये सब है। तो आगे बढ़ते हैं, जब इंट्रोडक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर बॉडी पार्ट इसका हम लिखेंगे। प्लेटफॉर्म लाइक सच एज क्या है, अर्बन क्लैप और ओला, ये सब अलाउ वीमेन टू मोनिटाइज देयर स्किल, वर्क कन्वीनियंटली फ्रॉम होम, घर से भी काम कर सकते हैं, इनहेंस देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड वर्क लाइफ बैलेंस। अर्बन क्लैप और ओला जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं को अपने कौशल का मौद्रीकरण करने, अपने घर से काम करने, ये सब की अनुमति देते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और कार्य जीवन संतुलन बढ़ता है। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म एम्पावर वुमेन फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया बाई क्या, ओवरकमिंग ट्रेडिशनल बैरियर ऑफ मोबिलिटी एंड सोशल नॉर्म्स। अब जो थोड़ा सा सेमी रूरल एरिया में रह रहे, जैसे गाजियाबाद में जो लोग रह रहे हैं, वो दिल्ली आराम से जा सकते हैं, ओला करके, रेपिडो करके आराम से वो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी इनिशिएट ऑल्सो इनकरेज अ स्किल डेवलपमेंट एमंग क्या, women preparing for better job opportunity and fostering entrepreneurial skill। गिग अर्थव्यवस्था में पहले महिलाओं के बीच कौशल विकास को प्रोत्साहित करती है, उन्हें बेहतर रोजगार अवसरों के लिए तैयार करती है और उद्यमशील कौशलों को प्रोत्साहित करती है। चैलेंजेज भी इसके साथ कुछ है, जैसे कि इनएडिक्वेट, सबसे पहले तो कि इनकम इनस्टेबिलिटी है, लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी है, इनएडिक्वेट रेगुलेटरी प्रोटेक्शन है, स्टिल लिमिट द फुल पोटेंशियल ऑफ गिग इकोनॉमी। अगर हम इन सब चीज़ों के को हम पार कर पाएँ
जैसे कि सीमित सामाजिक सुरक्षा, आय की अस्थिरता, अपर्याप्त नियामक संरक्षण जैसी चुनौती को अगर हम सामना कर लें और इसको हम सही कर लें तो हमारा जो गिग अर्थव्यवस्था है वो क्या हो सकता है, बहुत ही बेहतर हो सकता है। ठीक है। टू फुली लिवरेज गिग इकोनॉमी फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन फोकसिंग ऑन क्या, सोशल सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी, इक्विटेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सब क्या है, क्रूसियल है, महत्वपूर्ण है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गिग अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से लाभ उठाने हेतु सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और नियामक ढांचे पर केंद्रित लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है। ठीक है। अब और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है ये आपको लिखना है, क्योंकि ऊपर अब सिमिलर ही चीज रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर करना है, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना दिए, थोड़ा सा डायग्राम लिख दिए, तो बस केवल क्वेश्चन देखिए। एग्जामाइन द रोल ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट पॉलिसी इंटरवेंशन आर रिक्वायर्ड। तो अभी क्या देखे, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020, इसको क्या करना है, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने का जरूरत है। ठीक है। भारत की गिग अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भूमिका की जांच कीजिए, कैसे महिला पुरुष सबको ये अवसर देता है, समान अवसर। इस क्षेत्र के लाभों को समान रूप से वितरित करने हेतु किन नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। तो ऊपर देखे डिजिटल लिटरेसी है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 को क्या करना है, सही से इम्प्लीमेंट करना है, ये सब कुछ चीज़ें हैं। गिग वर्क इज ऑफन प्रोजेक्टेड ए सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले क्या देखे कि गिग वर्कर क्या है, खुद का बॉस, ऊपर जो अभी हम देखे थे खुद का बॉस। इट कंसील्स vulnerability, critically evaluate its paradox in Indian context। गिग कार्य को अक्सर सशक्तिकरण और लचीलापन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, फिर भी यह कई असुरक्षाओं को छुपाता है। इस विरोधाभास का भारतीय संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। कैसे होगा, तो ठीक है 23.5 मिलियन पीपल जो है 2030 तक इसमें एम्प्लॉयड हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, इसके बावजूद भी अभी सोशल सिक्योरिटी की कमी है, उसके बाद इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी ऑफ सैलरी की कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, जब कमाएंगे तो मिलेगा, नहीं कमाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो ये सब समस्या अभी भी है। डिस्कस द गिग इकोनॉमी कैन एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। व्हाट आर द एसोसिएटेड चैलेंजेज इन दिस ट्रांजिशन। सबसे पहले कि डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो भारत में हो रहा है, गांव के लोग भी क्या कर रहे हैं, रेपिडो से जा रहे हैं, स्विगी कर ले रहे हैं, ऑर्डर कर ले रहे हैं, ई कॉमर्स कंपनी से ऑर्डर कर ले रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, डेटा सिक्योरिटी का, डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी का क्या है, इश्यू है। ठीक, तो ये सब चीज़ है। उसके बाद फिर क्या है, गिग इकोनॉमी ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट नोट एम्प्लॉयबिलिटी इन हाई लाइट ऑफ स्टेटमेंट एक्सेस द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ गिग बेस्ड इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। गिग अर्थव्यवस्था रोजगार तो देती है परंतु योग्यता नहीं, आप जो भी जानते हैं उसी में रोजगार मिलता है। इस कथन के आलोक में भारत में गिग अर्थ आधारित रोजगार की दीर्घकालिक स्थिरता का मूल्यांकन करें। अगर दीर्घकालिक स्थिरता चाहिए तो क्या करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, डिजिटल अवेयरनेस उनको बताना होगा, तभी ना वो कर पाएंगे। और भी कौशल है जिससे ज़्यादा वो अर्न कर सकें, तो इसीलिए क्या है, डिजिटल इंडिया, कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट इंडिया, स्किल डेवलपमेंट इंडिया। ये अब आप बताइए कि स्किल डेवलपमेंट इंडिया जो है, कौशल विकास योजना कब शुरू किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाउ डज गिग इकोनॉमी इंटरसेक्ट विथ इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, एनालाइज इट्स पोटेंशियल इन फैसिलिटेटिंग द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्क। भारत में गिग अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र से किस प्रकार जुड़ी हुई है,
असंगठित कार्य के औपचारिकरण की प्रक्रिया में इसकी संभावनाओं का विश्लेषण करें। देखिए थोड़ा सा तो है कि असंगठित क्षेत्र में पता ही नहीं चलता है। मान लीजिए कोई अ, ईंटा ढो रहा है, कहीं घर बन रहा है वहाँ पे, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन कम से कम ओला, उबर, आपको स्विगी, जोमेटो, इन सारी कंपनी से जो जुड़ जाता है तो थोड़ा सा जो है मतलब कि क्या हो जाता है, फॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा हो जाता है। अगर कल को सरकार जो है सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया है, कल को सरकार थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दे, थोड़ा सा बाइंड कर दे कि नहीं कम से कम इतना सैलरी तुमको देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म को अगर बोल दे तो क्या होगा, तो फॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा हो जाएगा कि नहीं। यही है। इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ करेंट सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन सेफ गार्डिंग गिग वर्कर इन इंडिया, सजेस्ट रिफॉर्म टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर कवरेज। भारत में गिग श्रमिकों की सुरक्षा के लिए वर्तमान सामाजिक सुरक्षा ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, समग्र कल्याण कवरेज सुनिश्चित करने हेतु सुधार सुझाएं। क्या? तो वही सुधार जो बार बार बोल रहे हैं, डिजिटल अवेयरनेस लाइए, उनको सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत लाइए, पेंशन, फिक्स सैलरी कम से कम होना चाहिए, उसके बाद इंसेंटिव कि नहीं इतना तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ये सब ड्यूटी आवर जो है वो फिक्स होना चाहिए, नहीं कि पूरा काम हम लेते जा रहे हैं, तो ये सब नहीं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लिख सकते हैं, आप पॉज करके क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सिमिलर ही है। और गिग अर्थव्यवस्था आज का सच्चाई है, आज का हकीकत है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको एफिशिएंट तरीके से इसके पोटेंशियल को लिवरेज करने के लिए गवर्नमेंट और जो प्लेटफॉर्म जॉब देती है, ठीक है, वो सबको, जॉब प्रमोटर जो है, जॉब प्रोवाइडर जो है, उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से वेलफेयर लाया जा सके और ऑप्टिमम उनको भी बेनिफिट हो और जो वर्कर हैं उनको भी बेनिफिट हो। तो थैंक यू दोस्तों, आप अंतिम तक आ गए, इसका मतलब आप क्या हैं, सीरियस हैं। आप उन 10-12 बच्चों में से एक हैं जो देख रहे हैं और इसको पढ़ करके गिग अर्थव्यवस्था के बारे में आप प्रश्न को लिख सकते हैं, कैसे पीवाईक्यू को हम देखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, प्रश्न पूछे हैं वो कमेंट में लिखिए, कुछ सजेशन देना है फिर भी लिखिए, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और पढ़े तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।